सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। नमस्कार दोस्तों, कहानियां दी अनटोल्ड हॉरर हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज आप लोग के समक्ष हम एक ऐसी सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस सीरीज में हम आपसे हर एक दिन नए नए मेहमानों से अवगत कराएंगे जो उनके साथ घटी अलौकिक एवं रहस्यमयी घटनाओं की कहानी आपके समक्ष खुद अपनी जुबानी कहानी सुनाएंगे। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पर लगाएं और तैयार हो जाएं रहस्यमयी घटनाओं एवं भूतहाक कहानियों की रोमांचक सफर पे। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान हमारे एक बचपन के मित्र अमन राज उपाध्याय हैं। उन्होंने जब हमारे चैनल के बारे में सुना तो अपनी कहानी हमारे समक्ष लाने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं अमन की कहानी, खुद अमन की जुबानी। नमस्कार, मैं अमन राज बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का निवासी हूँ। आज मैं अपनी एक सच्ची कहानी आप लोगों के समक्ष बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, जब हम लोग काफ़ी छोटे थे, शहर में उस टाइम पढ़ाई के लिए हम रहते थे। क्या हुआ कि 7वीं क्लास की बात होगी। उस टाइम हम लोग 3 दोस्त एक ही रूम में रहा करते थे और उसी रूम मालिक के एक छोटे से बच्चे जो हम लोगों से जूनियर थे, हम चारों एक ही साथ छत पे पढ़ाई किया करते थे। मुझे पूरा याद है कि हम लोगों की छमाही की एग्ज़ाम थी जो गर्मी के दिनों में पड़ती थी। गर्मी का दिन था तो रूम में हम लोग रह नहीं सकते थे, काफ़ी गर्मी हो रही थी। रूम हम लोगों का ऊपर था, तो हम लोग तीनों दोस्त और वो जो रूम मालिक के बेटे थे। मैं बता दूं कि मेरे एक दोस्त जो साथ में रहते थे उनका नाम मनुप था और एक थे अभिषेक और मैं अमन, और जो रूम मालिक के छोटे बच्चे थे उनका नाम निकू था। हम चारों जन छत पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। रात हो गई थी, 12 बजे से ज़्यादा ही होगी। एग्ज़ाम का प्रेशर था हम लोगों को कि हाँ कुछ करना है, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स आएगा, रैंक अच्छी होगी। हम तीनों दोस्तों में कंपटीशन होती थी कि किसकी रैंक कितनी अच्छी आती है। इसी होड़ में हम तीनों जन और वो छोटा बच्चा जो हम लोगों के साथ था, उसको भी पढ़ाई में हम लोगों को देख के इंटरेस्ट आने लगा था। तो हम चारों जन बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहे थे। तभी देख रहा हूँ कुछ देर बाद कि अनूप जो कि गया था ऐसे ही टहलने, आ रहा है अचानक से मेरे पास और मुझे लगा झकझोरने कि चलो उधर दिखाते हैं कि क्या है। और अजीब सा एक्सप्रेशन था, डरा डरा सा था। मैं नहीं जा रहा था, मुझे लगा कि ये कहीं डिस्टर्ब कर रहा हो मुझे पढ़ाई कि मैं नहीं कर रहा हूँ तो कहीं ये भी ना करे। तो नहीं माना, मैं गया। मैं था, मेरे पीछे निकू था। जब हम गए तो रेलिंग के पास खड़े हुए थे दोनों और नीचे देखे तो मुझे भी पूरा डर सा लगा। देख रहा हूँ क्या कि एक लेडीज टाइप कोई थी जिसका चेहरा मुझे याद नहीं, लेकिन वो झूम रही थी, आगे पीछे झूम रही थी। उसे देख हम तीनों डर गए। तभी अनूप ने आवाज़ लगाई, कौन है? वो छाया जैसी आकृति जो थी वो अचानक से रुक गई और थोड़ी ही देर बाद फिर से हिलने डुलने लगी। अनूप बोलने ही वाला था, तब मैंने उसे मना किया कि रुक जाओ, कौन है देखते हैं कि कहीं कोई हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। उसके बाद चांदनी रात थी, हम लोगों ने देखने की कोशिश की कि कौन है। हम लोगों को चेहरा दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे थोड़ा सा डर का एहसास होने लगा कि कहीं भूत तो नहीं है। फिर हम तीनों वापस लौट के अभिषेक के पास आए जो हम लोगों में थोड़ा बड़ा था। उसे सारी बातें बताई, लेकिन उसे हमारी बातों पे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि कहीं हम लोग उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं पढ़ने में, उससे मजाक कर रहे हैं, डरा रहे हैं। लेकिन हम लोग तीनों के रिक्वेस्ट पे वो हमारे साथ आने को तैयार हुआ। जब वो आया तो हम लोग तीनों पीछे थे और वो आगे था।
क्योंकि उसे इस बात का यकीन नहीं था। जब वो आगे आगे आया और वहीं रेलिंग के पास खड़ा हो नीचे देख रहा है। देखने के बाद उसे वही आकृति दिखाई दी। उसे भूत प्रेत पे विश्वास नहीं था। उसे लगा हम लोग मिल के कहीं मजाक कर रहे हैं, डरा रहे हैं। तब वो नीचे इधर उधर देखा, उसे एक पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर को उठाकर गाली देते हुए उस आकृति को दे मार। तब अचानक से पता ना क्या हुआ, हम तीनों पीछे थे। वो एकदम हादसा हुआ, डरा हुआ, लगा भागने। हम तीनों भी डर के मारे उसके पीछे भागने लगे। वो आगे आगे, हम तीनों पीछे। वो जाके सीढ़ी पे रुका। रुकने के बाद उसके गले में एक हनुमान जी का लॉकेट था, वो पकड़े हुए था। हम तीनों भी एकदम उसके गले में पड़ गए और लॉकेट पकड़ लिए तीनों जन। तब अनूप ने उससे पूछा, रे साला क्या हुआ, काहे भागा तेरे? तब अभिषेक बोला, यहाँ नहीं, नीचे चलो रूम में बताते। वो आगे आगे था, अपना लॉकेट पकड़े हुए, और हम तीनों जन उसका लॉकेट पकड़े हुए थे, गला का लॉकेट पकड़े हुए थे। और वो आगे आगे सीढ़ी से उतर रहा था, पीछे से हम तीनों जन पकड़ के नीचे जा रहे थे। धीरे धीरे रूम में पहुँचे। तब हम लोगों ने उसे पूछा, क्या हुआ, क्यों भागा इतनी जल्दी? उसने बताया कि जब वो मुड़ के मेरे तरफ देखी, उसका चेहरा जला हुआ था और आंखें एकदम सफ़ेद सी थी। उसे देख मैं एकदम डर गया और मुझे एक अजीब सी अंदर से डर आई और मैं भागने लगा। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तब हम तीनों जन भी डर गए। और बचपन में हम लोगों ने सुना था कि लोहे के पास भूत नहीं आते। हमारे रूम में जो भी लोहे की चीज़ें थी, जैसे चाकू, पहसुल, हम लोगों ने उसे पकड़ के रख लिया और लगा हनुमान चालीसा का पाठ करना। हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ हनुमान जी का ध्यान कर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे कि बस भगवान आज भर बचा लो, कल से हम लोग छत पे नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को कब नींद आ गई पता न चला। जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह हुआ तो नीकू अपने मम्मी पापा से जाके ये बात बताया। उन्होंने सबसे पूछा कि कहीं कोई और तो नहीं मजाक कर रहा था, लेकिन किसी ने ये बातें नहीं स्वीकार की। उसके बाद हम लोगों ने छत पे जाना छोड़ ही दिया था। रूम में ही बैठ के पढ़ाई करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों को पायल की छन छन की आवाज़ें सुनाई देती थी, लेकिन हिम्मत नहीं होता था कि जाके देखे कौन है। आज उस घटना को बीते 10 साल से ऊपर हो गए। आज मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। कई बार कई जगह से ऐसी घटनाओं को सुनने को मिलता है। लोग कहते हैं कि भूत होते हैं, नहीं होते हैं, पता ना क्या। लेकिन मेरे साथ जो ये घटना घटी कि कुछ तो है जो आज भी मुझे डर का एहसास कराती है। धन्यवाद अमन, आपको हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी भूतहा या रहस्यमय घटना घटित हुई हो तो आप हमें अपनी कहानी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल पे आप हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी नई कहानियों के साथ।